अरे भैया, स्मैकडाउन का माहौल तो ऐसा गर्म है कि जैसे कानपुर के दिन में भट्टी पे जलेबी तल रही हो। रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ये तीनों एक ही रिंग में एक ही शो में, और ऊपर से दो दो टाइटल मैच। अरे ये तो वैसा ही हो गया जैसे मोहल्ले की शादी में तीन तीन बारात एक साथ चढ़ जाए। लेकिन रुक जाओ, ये कोई शादी वादी नहीं, ये रेसलिंग का महायुद्ध है और इसमें सरप्राइज की बारिश होने वाली है कि छाता भी काम नहीं आने वाला। और इस बार तीनों सुपरस्टार रिंग में होने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, और ऊपर से पिछले हफ्ते का ब्रॉल अभी तक लोगों के दिमाग में घूम रहा है। ऐसा लगा था जैसे मोहल्ले में तीन गुंडे आपस में भिड़ गए हो और चौकीदार भाग गया हो कि अब मैं क्या करूं। इस हफ्ते फिर से इन तीनों का आमना सामना होने वाला है, और भैया रोमन रेंस को अब आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, काहे कि पंक और रॉलिंस उनके पीछे पड़े हैं जैसे कुत्ते हड्डी के पीछे पड़ते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि इस बार के स्मैकडाउन में क्या कुछ होने वाला है, और साथ ही साथ देखेंगे कि रोमन को कौन सी तीन गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना रेसलमेनिया 41 में उनका ताज छिन जाएगा और मोहल्ले में लोग बोलेंगे अरे ट्राइबल चीफ का तो टाइम ही खत्म हो गया है। चलो फिर एक एक करके नजर डालते हैं इन सारी चीजों पर, लेकिन उससे पहले कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार लेना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पंक भैया की, जो कि अब सीधे सीधे रोमन रेंस की फैमिली में सेंधमारी का प्लान कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले का गुंडा आके बोल दे तेरी भैंस मेरी, अब मैं चारा डालूंगा, जो करना है वो कर ले। रेसलमेनिया 41 में ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स हो चुका है, रोमन, पंक और सेथ रॉलिंस का, और इस हफ्ते स्मैकडाउन में इन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी होने वाला है। आप सुनो मजेदार ट्विस्ट, सीएम पंक रिंग में आके पॉल हेमन से बोल सकता है अरे अंकल जी, वो जो फेवर आपका है सर्वाइवर सीरीज का, अब उसका टाइम आ गया है, मेरे साथ आ जाओ और बन जाओ मेरा वाइज मैन। रोमन का तो ये सुन के दिमाग ठनक जाने वाला है, वो बोल देगा पॉल बोल देना इसको, मना कर दे। लेकिन पॉल हेमन का चेहरा देखने लायक होगा, वो ऐसा फंस जाएगा जैसे किसी चौराहे पे साइकिल वाला ऑटो में घुस जाए और दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। पॉल चुप रहेगा, काहे कि उसने पंक को वादा जो किया था, और भैया रोमन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। वो रिंग में पॉल को अकेला छोड़ के चला जाएगा और मोहल्ले की तरह गपशप शुरू हो जाएगी, अरे रोमन अपने गुरु को ही ठेंगा दिखा दिया। ये सीन देखकर तो फैंस का दिमाग हिल जाएगा, और पंक भैया भी हंसते हुए बोलेंगे अब रोमन का ट्राइबल चीफ वाला ताज मेरे पास आ रहा है। भैया रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, ये तीनों ऐसे बड़े नाम हैं कि इनका मुकाबला साधारण हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि रिंग में तीनों आए, दो थप्पड़ मारे और घर चले गए। अरे इसमें तो कोई ना कोई मसालेदार शर्त होगी, जैसे स्टील केज, नो डिस्क्वालिफिकेशन या भी ट्राइबल चीफ का ताज। और इस हफ्ते स्मैकडाउन में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान यह शर्त का खेल शुरू हो सकता है। सोचो पंक रिंग में आके बोल दे अरे रोमन, अगर तू हारा तो तेरा ट्राइबल चीफ और कुर्ता पैजामा मुझे दे दियो। और सेथ रॉलिंस हंसते हुए कहे नहीं नहीं, अगर मैं जीता तो रोमन को मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे। अब ऐसे में रोमन भैया का बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर रोमन ने गुस्से में आके कोई शर्त रख दी, जैसे कि अरे मैं हारा तो रिटायर हो जाऊंगा, तो भैया ये तो वही बात हो गई कि मोहल्ले की लड़ाई में कोई बोल दे अरे हारा तो अपनी साइकिल दे दूंगा, और फिर हारने के बाद रोता फिरे। ट्रिपल थ्रेट मैच में वैसे भी कोई न कोई चालबाजी आदमी करता ही है जीतने के लिए। रोमन को चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए और बोलना चाहिए जो होगा रेसलमेनिया पे होगा, वरना शर्त के चक्कर में कहीं उनका खेल खत्म ना हो जाए और लोग बोलेंगे भैया रोमन तू तो बुरा फंस गया, अब इसका क्या होगा। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी कहानी की जो सीएम पंक और पॉल हेमन के बीच चल रही है। भैया ये तो वैसा सस्पेंस है जैसे कानपुर में कोई मोहल्ले की भाभी अपने देवर से कुछ छुपा रही हो और सब कुछ शक हो गया हो, कुछ तो गड़बड़ है। पंक और हेमन का वो सर्वाइवर सीरीज वाला राज अभी तक नहीं खुला है, और इसी बीच इनकी साठगांठ भी चल रही है। इससे रोमन रेंस को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस से आंखें चार करनी पड़ेंगी। भैया पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में पंक ने रोमन पे हमला किया था, लेकिन रोमन ने जैसे उसे पटका कि पंक की हालत गली के कुत्ते जैसी हो गई। लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस चुप नहीं बैठने वाला, वो तो ऐसा शैतान है कि जब गुस्सा आता है तो रिंग में तूफान ला देता है। पिछले महीने रॉयल रंबल में सेथ ने रोमन की ऐसी खटिया खड़ी करी थी कि रोमन को समझ में ही नहीं आया कि अब मैं कहां से उठूं। सोचो इस हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में रोमन और पंक एक दूसरे को घूर रहे होंगे, और पीछे से सेथ रॉलिंस चुपके से आएगा और रोमन को टेबल पे पटक देगा और फिर हंसते हुए बोलेगा अरे रोमन तेरा ट्राइबल चीफ वाला सपना अब मेरा है। अगर रोमन ने सेथ पर नजर नहीं रखी तो भैया उनका हाल वही होगा जो मोहल्ले में लड़ाई के दौरान पीछे से किसी ने लाठी मार दी हो, ना इधर का ना उधर का। रोमन को हर पल सेथ को चेक करना होगा, वरना सेगमेंट के बाद फैंस बोलेंगे अरे रोमन तो फिर से रॉलिंस से पिट गया, और रेसलमेनिया में भी सेथ का पड़ला भारी हो जाएगा। तो रोमन भैया आंखें खुली रखो, काहे कि सेथ का गुस्सा ऐसा है जैसे कानपुर में बिजली का बिल देख के घर वाले करते हैं, बस फट पड़ता है। अब आते हैं स्मैकडाउन पर। इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद हमें जैकब फाटू के बारे में कुछ पता चल सकता है, यानी कि अब बात करते हैं हम ब्लड लाइन के अंदर की भैंस की लड़ाई की। जैकब फाटू और सोलो सिकोवा का रिश्ता तो ऐसा हो गया
गया जैसे कानपुर में दो भाई एक ही मकान के लड़ पड़े और बोले ये मेरा ना तेरा। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में जैकब का यूएस टाइटल शॉट सोलो की गलती से छिन गया था। बैक स्टेज में जैकब ने सोलो को ऐसा घूरा जैसे कोई मोहल्ले का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देख ले। इस हफ्ते स्मैकडाउन में ये दरार और चौड़ी हो सकती है। जैकब रिंग में आके सोलो से बोल सकता है, अबे सोलो तू मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, अब देख मैं तुझे उखाड़ के फेंकता हूँ। और सोलो भी कहाँ काम है, वो भी जवाब देगा, अरे जैकब तू भूल गया क्या, मैं ही नया ट्राइबल चीफ हूँ। फिर क्या दोनों में ऐसी मारपीट शुरू हो सकती है कि रिंग की कुर्सियां उड़ने लगेंगी, टेबल टूटने लगेंगी और रेफरी ऐसे भागेगा कि जैसे पुलिस देख के गुंडे भागते हैं। फैन चिल्लाएंगे, अरे ये तो ब्लड लाइन का कांड हो गया। और इस लड़ाई से रेसलमेनिया के लिए नया मैच सेट हो सकता है। अब बात टाइटल मैच की। एलए नाइट को इस हफ्ते अपना यूएस टाइटल डिफेंड करना है, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। भैया ब्रॉन तो ऐसा पहलवान है जैसे कानपुर का वो भैंसा जो गली में घुस जाए तो सब दुकानें बंद कर दें। पिछले हफ्ते उसने जैकब फाटू को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हराया था और अब वो नाइट के टाइटल के पीछे पड़ गया। लेकिन रुक जाओ, कहानी में ट्विस्ट है। WWE एलन नाइट को अभी और बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती है, तो सोचो रिंग में ब्रॉन अपनी ताकत दिखाएगा, नाइट को उठा के पटक देगा। लेकिन नाइट भैया ऐसा कमबैक करेंगे जैसे मोहल्ले का लड़का हारने के बाद भी दोबारा लड़ने आ जाए। आखिर में नाइट अपना फिनिशर BFT मार के ब्रॉन को क्लीन पिन कर देगा और फैंस का मुंह खुला रह जाएगा और कमेंटेटर चिल्लाएंगे, अरे ये क्या हो गया, नाइट ने भैंसे को घुटने टिकवा दिए। कानपुर में तो लोग बोलेंगे भैया नाइट का जलवा है, अब रेसलमेनिया में इसका टाइम आने वाला है। अब बात करते हैं लेडीज सुपरस्टार्स की। पिछले हफ्ते शार्लेट फ्लेयर ने टिफनी स्ट्रैटन की ऐसी बेइज्जती की थी कि टिफनी का चेहरा लाल हो गया था। भैया ऐसा लगा जैसे मोहल्ले की भाभी ने किसी को गली में सबके सामने डांट दिया हो। टिफनी WWE वीमेंस चैंपियन है और रेसलमेनिया में शार्लेट से उसका मैच पक्का है, तो इस हफ्ते स्मैकडाउन में टिफनी बदला लेने वाली है। सोचो शार्लेट रिंग में आएगी, अपनी स्टाइल में ताना मारेगी, लेकिन टिफनी पीछे से आएगी और ऐसा हमला करेगी शार्लेट का वही हाल होगा जो कानपुर में बारिश के बाद सड़क का होता है, कीचड़ ही कीचड़। टिफनी शार्लेट को रिंग के बाहर फेंक देगी और फिर अपना फिनिशर मारेगी और फैंस हैरान हो जाएंगे। कमेंटेटर भी बोलेंगे, अरे ये टिफनी तो शेरनी बन गई। और टिफनी माइक पे चिल्लाएगी, शार्लेट रेसलमेनिया पे तेरा खेल खत्म। मोहल्ले में लोग बोलेंगे भैया टिफनी ने तो फ्लेयर की हवा निकाल दी। अब आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, टैग टीम का तड़का। स्ट्रीट प्रॉफिट्स अभी भी चैंपियन बने हैं और भैया इनका जोश ऐसा है जैसे कानपुर में नई बाइक लेके लड़के गली में स्टंट मारते हैं। इस हफ्ते इनका मुकाबला है प्रीति डेडली से। अब प्रीति डेडली को देखो, ये तो ऐसे हैं जैसे मोहल्ले के वो लड़के जो स्टाइल मारते हैं लेकिन लड़ाई में 2 मिनट भी नहीं टिकते। सोचो बेल बजते ही स्ट्रीट प्रॉफिट्स ऐसा धावा बोलेगा कि प्रीति डेडली समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। मॉन्टेज फोर्ड हवा में उड़ेगा, एंजेलो डॉकिंस ताकत दिखाएगा और 1 मिनट से पहले ही प्रीति डेडली को ढेर कर देगा। फैंस हैरान रह जाएंगे और कमेंटेटर बोलेंगे, अरे ये तो स्क्वॉश मैच हो गया। कानपुर में लोग कहेंगे भैया स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो ट्रक की तरह चढ़ गए, प्रीति डेडली की साइकिल पंचर, इससे इनका रुतबा और बढ़ेगा और रेसलमेनिया के लिए एक नया माहौल बन जाएगा। तो भैया ये थी 5 चौंकाने वाली चीजें इस हफ्ते में जो स्मैकडाउन में हो सकती हैं और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि रोमन को कौन सी गलतियां इस बार के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में नहीं करनी चाहिए और हमने देखा रोमन पंक का ड्रामा, जैकब सोलो की लड़ाई, नाइट का जलवा, टिफनी की ताकत और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का दबदबा। ये शो तो ऐसा होने वाला है जैसे कानपुर में होली और दिवाली एक साथ बन जाए। आपको क्या लगता है कौन सा सरप्राइज सबसे बड़ा धमाके करेगा, नीचे कमेंट बताना। और हाँ, मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब तुरंत मार दो, काहे कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही मसालेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए ये बोल के एलन नाइट वाली फील लो। जय श्री राम।